नमस्कार। चलिए आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। एक इंसान जो है उसका बर्बादी किस किस कारण से होता है, वो इंसान किस किस गलती के कारण अपनी सुखी लाइफ को, अपने हंसते खिलते लाइफ को बर्बाद कर देता है। वो क्या क्या फैक्टर हैं जिस कारण से इंसान अपनी जिंदगी को, सुखमय जीवन को, सुगंधित जीवन को, स्वर्गमय जीवन को नरक में बना देता है। अपनी स्वर्गमय जीवन को नरकमय के साथ साथ दुर्गंध युक्त, बर्बाद युक्त कर देता है। कैसे, क्या क्या फैक्टर है, इस पर समझने का प्रयास करेंगे। दुनिया में जितने भी एक्टिविटी हो रहे हैं, इस वर्ल्ड में जितने भी लोग अपने कार्यों में संलग्न हैं, उसके पीछे लोग सुख खोज रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं काम, वो अपनी मन की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। हमारे मन में ये विचार आता है, हम उसके प्रति एक्शन लेते हैं, वो काम करते हैं। तो उस विचारों में से कुछ काम हम पूरा कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर हम पूरा कर लेते हैं तो कहते हैं कि जस्ट लाइक ए सक्सेसफुल पर्सन, कि हाँ वो सक्सेसफुल पर्सन है। और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं, ये जीवन में असफल है। तो ये सफलता और सफलता की बातें अलग हुई। हम यहाँ ये बात डिस्कस करेंगे कि हम किस कारण से लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, जीवन को हम खराब कर देते हैं, जीवन को हम डुबा डालते हैं। जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ समान फील आता है, हमें फीलिंग्स आती है कि हम, मेरे इनका मतलब मेरा क्या एग्जिस्टेंस दुनिया में। लोग हमें गिरी हुई नजरों से देखते हैं। किस कारण से? तो दुनिया का बहुत ही संगीन पॉइंट्स हैं वासना। वासना इतनी गंदी चीज है जो कितनी भी बड़ा इंसान हो, उसको फर्श से, ये कहा जाता है अर्श से फर्श तक लाने में कोई भी वक्त क्षण भी नहीं लगाती है। फर्श पे हैं, अभी अर्श पे हैं, वो फर्श पे आ जाएंगे। टू द टाइम, एट द टाइम, अभी हो जाएगा, कभी भी किसी क्षण हो सकता है। तो वासना इतनी गंदी चीज है जो इंसान को कभी भी, किसी भी इंसान को किसी भी वक्त बर्बाद कर सकता है। हाँ, ये लोग सोचने में थोड़ा सा मतलब तो भूल भुलैया में रहते हैं, लोगों को इल्यूजन हो जाता है, ये भ्रम है कि वासना प्रेम दोनों एक चीज है। दोनों जमीन आसमान का अंतर है। सपोज एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है, वह एक प्रेम है, एक वासना है। दोनों में बहुत ही अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। जैसे एक और आकाश, एक और पाताल। जिस तरह सूर्योदय और सूर्यास्त कभी साथ नहीं हो सकते, अंधेरा प्रकाश एक साथ नहीं हो सकता, उसी तरह प्रेम वासना एक साथ नहीं रह सकता। वासना का संबंध हमारे शरीर से होता है, प्रेम का संबंध हमारे रूह से होता है। वासना के लिए हमें कुछ चीज चाहिए होता है, शरीर में उसकी कुछ जरूरत होती है। प्रेम के लिए सिर्फ एक रूह चाहिए होता है, एक आत्मा होती है। आत्मा मतलब यहाँ अब ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात नहीं हो रही है, मतलब इंटरनल एक मन चाहिए होता है बस, और कुछ भी नहीं। प्रेम किसी चीज की डिमांड नहीं करता है। लव डोंट डिमांड सेक्स बट दैट थिंग्स, वासना डिमांड सेक्स। उसमें वो चीज होती है, बट सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लव, बट दिस इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ लव। प्रेम में ऐसा होता है, लेकिन वही सब चीज है। ऐसा सोचना ही हमारी मन की विक्षिप्त अवस्था, मन की गिरी हुई अवस्था को, मन की निम्न अवस्था को, वैचारिक अवस्था, गिरी हुई अवस्था, ओछी मानसिकता को दर्शाता है। जिस चीज को हम गलत मानते हैं उसी का रूप तो दुनिया है। जिस चीज को हमने ये गलत मान रखा है, जिस चीज को हम गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, दुनिया का ये उपजा हुआ रूप उसी का है। इसी को वो जो ओशो रजनीश भी कहते हैं कि डू यू नो व्हाट इज सेक्स, हु आर यू, ऑल ऑफ वी आर इंसेक्ट्स ऑफ सेक्स। हम सभी जो है उसी का कीड़ा है, उसी से जन्मे हुए हैं। तो अगर हम पवित्र हैं तो वो भी पवित्र हैं, अगर हम गंदे हैं तो वो भी गंदे हैं। सपोज मैं खाना बनाऊं, सब्जी खराब है, बना हुआ सब्जी भी खराब होगा। सब्जी अच्छा है तो सब्जी भी अच्छा होगा। अगर सब्जी बना हुआ खाना अच्छा खा रहे, इसका मतलब सब्जी भी सही था। अगर उसको हम मान रहे हैं सब्जी खराब, मतलब ये हमारी दो ढंग की बातें हो गई जो कि किसी स्तर सही नहीं है। तो जो बातें सही जिसे हम मान रहे हैं, जिस बात को हम गलत मान रहे हैं, उससे पहले ये होता है कि पहले अपने हम विचार को तो ठीक कर लें। हमने संविधान ही गलत पढ़ रखा है तो फैसला सही कैसे होगा?
तो मतलब ये है कि पहले हम अपने विचारों को देखें, मेरी वैचारिक लेवल कहाँ तक है, क्या मैं जजमेंट करने लायक हूँ किस समस्या का, उसके बाद जजमेंट करें। मुझे ड्राइविंग करने नहीं आती बाइक की, मुझे राइडिंग करने नहीं आती बाइसिकल की, मैं दूसरे को सिखा रहा हूँ ऐसे चलाना चाहिए, ऐसे ड्राइविंग करना चाहिए, तो क्या होगा, वो आदमी जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी वो इसकी लास्ट दिन हो जाएगा। तो ये वासना ऐसा चीज़ है, लस्ट, जो इंसान को खाए पे, इंसान को, बड़े बड़े इंसान को, ग्रेट पर्सन्स को कब गर्त में डाल देगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है, कब क्या कर देगी। इसीलिए आप जीवन में बर्बाद होने से बचना चाहते हो तो वासना से दूर रखें, जीवन प्रेमपूर्ण रहे। जीवन सबसे बड़ी उपलब्धि प्रेम ही होता है, लव। क्योंकि लोग कहते हैं, एक, मैं नाम लेना अच्छा नहीं मानता, एक यूके के जर्मन राइटर पोएट हैं, वो बोलते हैं ये लव जस्ट लाइक ए फैल इन लव बट नोट, ये फैल इन लव, ये ऐसा सोचना ही हमारी एक इस स्तर दर्शाता है कि ये लव जो है लस्टफुल, लस्ट रूप में लस्टफुल लव है। जब हम लस्टफुल लव में डूबते हैं, जब जाते हैं, पढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं फैल इन लव, उसमें गिरे। जबकि प्रेम तो एक प्रकार से जीवन की एक अनुभूति है, अंतिम अनुभूति प्रेम है। उसमें जब पढ़ेंगे तो आपके स्टेट ऑफ माइंड इतनी अच्छा थिंकिंग कर पाता है कि आप ग्रेट हो जाते हो, आपकी मानसिक दीपधारा इतनी तीव्र हो जाती है, इतनी पवित्र हो जाती है, उस वक्त आपका पूरा दुनिया प्रेमपूर्ण दिखाई पड़ता है। फिर ये कैसे बोल दिए कि फैल इन लव, इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम उपजते हैं, इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारी मानसिक अवस्था आगे बढ़ती है। इसलिए वासना बहुत ही गलत चीज़ है, प्रेम जितनी सही है उतनी ही गलत वासना है। इस तरह अगर आप लाइफ में बर्बाद होने बचना चाहते हो तो वासना से दूर रखें। दूसरी आती है एक्सपेक्टेशन। हम खुद दूसरे के लिए कुछ काम नहीं करते हैं, हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाते, दूसरे के 1% भी काम नहीं हो पाते, अपने लाइफ का 1% समय भी, 1% वक्त भी दूसरे का हम समय में अपने दूसरे कामों में हाथ नहीं बटा पाते। लेकिन हम स्वयंभू इस बात को एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो मेरे काम आए। किसी व्यक्ति की 1-2 काम नहीं कर दी, किसी व्यक्ति की 1-2 क्रियाकलाप में हाथ ना बटा दिया कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो व्यक्ति हमारे हर काम में हेल्प करे, वो हर काम में हाथ बटाए, वो हर काम में खुशी खुशी मेरे हेल्प करे। ये कैसा एक्सपेक्टेशन का राज है, ये कैसा एक्सपेक्टेशन का मजाक है। तो जब आप किसी व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आगे आपको समस्या पैदा होगी। इसीलिए जो भी काम कर रहे हैं निष्काम कर्म रखें, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। जब इस लाइफ का कोई गारंटी नहीं है, जब जिंदगी का गारंटी नहीं है, तो फिर और चीज़ की क्या एग्जिस्टेंस है, और चीज़ क्या है, उसका महत्व है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ भी नहीं है। इसलिए वासना से दूर रहें। और दूसरा, अगर आपको किसी से एक्सपेक्टेड है तो उससे दूर रहें। और तीसरा, ईगो, अहंकार। हम अपने लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाते हैं, कुछ मकसद होता ही नहीं लाइफ का, छोटी छोटी बातों में संलग्न रहते हैं, ऊंची बातों में लगे रहते हैं, दूसरे की बुराई में लगे रहते हैं, निंदा शिकायत करते हैं, उसी में अपने आप को अच्छा मानते हैं, उसी में अपने आप को ये मान लेते हैं कि आई एम ग्रेट, मैं ग्रेट हूँ, मैं महान हूँ, मैं बड़ा हूँ। और यही जो झूठापन का जो एहसास है आपको बड़ा बनाता है, इसी को हम ईगो बोलते हैं। आप सही में क्लास में फर्स्ट हो, बोलो आई एम फर्स्ट हुआ है, दिस इज बेस्ट, दिस इज योर प्राइस, ये आपका प्रतिष्ठा की बात है, ये आपकी प्रशंसा है, ये आपका स्वाभिमान है। लेकिन फर्स्ट नहीं हो, लेकिन बोल रहा हूं आई एम फर्स्ट बाय 2, मैं भी फर्स्ट बाय, तो ये आपकी घमंड है, ये आपका घमंड है। यानी हम है नहीं वैसा, लेकिन अपने आप को झूठे रूप से एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपने आप को लोगों से मनवा रहे हैं मैं ऐसा हूं, तो ये आपका घमंड होता है। और घमंड झूठा होता है। अपने बारे में चढ़ा बढ़ा के बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बातें अगर गलत हो तो इसे हम घमंड बोलते हैं। लेकिन अपनी बारे में चटी बटी बात बोल रहे हैं, वो बात सच होती, इसे स्वाभिमान बोलते हैं कि हाँ मेरे में सच्चाई है, मैं ऐसा हूं, मैंने क्लास में टॉप किया हूं, लेकिन मैंने टॉप नहीं किया, मैं फर्स्ट हूं नहीं हूं, लेकिन बोल रहा हूं, ये मेरा घमंड होगा। तो जब हम जन्मे, जब बाल्यकाल गुजरा, तो हमें कोई चीज़ का अहंकार, ईगो था ही नहीं, कोई चीज़ का एक्सपेक्ट था ही नहीं, कोई चीज़ के बड़प्पन था ही नहीं मन में। और जो 20 का जो उम्र है, प्रौढ़ावस्था, जो युवा अवस्था, उसी वक्त से हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मैं ये हूँ, मेरा ये फर्ज होना चाहिए, लोग हमारी ये इज्जत करें, लोग हमारी बात को माने, लोग हमको बड़ा माने। लेकिन ये एक्सपेक्ट आपको कहाँ तक ले जाता है? जब बुढ़ापे में बेड पे पड़ते हैं,
सारे एक्सपेक्ट रब चक्कर हो जाता है, सारा अहंकार डूब जाता है, उस वक्त आपकी कोई नहीं सुनता है। तो अहंकार का मतलब ये क्या रहा? जो जीवन में जो सिद्धांतिक रूप से मूल बातें पहले बचपन में थी वही फिर बुढ़ापे में आ गए, तो फिर बीच में ये 4 दिन की जिंदगी में क्या ये अहंकार, क्या एक्सपेक्ट रखना। इसलिए जीवन में कभी भी कुछ भी कर रहे हो, लोग देखते हैं ये रुपया जो है, रुपया अहंकार का मूल कारण है। लोग आजकल के लड़के जो होते हैं 2 रुपये कमाना नहीं सीखते हैं कि अपने फैमिली से ये एक्सपेक्ट कर लेते कि लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमारी बात माने, लोग हमारी सेवा करें। ये वही तो दर्शा उसके बर्बादी कारण। जो बड़े बड़े जो रुपया खजाना कमाने वाले आदमी, उन्हें कोई एक्सपेक्ट नहीं होती, एटलीस्ट पत्नी तक भी एक्सपेक्ट नहीं होती कि पत्नी हमारी ये काम करे, ये काम करे। और हम आजकल के युवा इतनी एक्सपेक्ट में डूबे रहते हैं, 2 रुपया कमाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं हम घर जाएं, लोग मेरी सेवा करें, मुझे पूछताछ करें। यही अहंकार जो है इंसान को खा जाता है, आगे इंसान नहीं बढ़ पाता है। नेक्स्ट है डर। जब तक आप में साहस नहीं है, जब तक आप में ज्ञान नहीं, तब तक आप में डर है। और कहते हैं डर के आगे ही जीत है। लाइफ में बड़ा सा एम है, बड़ा सा फेम क्रिएट करना चाहते हो, लाइफ को अच्छा है बर्बाद होने बचाना चाहते हो, तो आपको डर से दूर होना पड़ेगा। जब तक डरते रहेंगे तब तक डर आपको डराते रहेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोलना चाहूंगा। एक रात को मैं बेड पे लेटा हुआ था, बिजली बल्ब सब बंद था, तो मेरा कमर बंद बेल्ट जिसे बोलते हैं वो एक कहीं टंगा हुआ था, वो हवा के झोंकों से हिल रहा था। मेरे मन में ये इमेजिनेशन आया, मैंने थिंकिंग किया कि ये इट इज जस्ट लाइक सिम्स स्नेक, ये लगता है सांप जैसा मुझसे प्रतीत हो रहा है। तो ये जो आपका कल्पना है यही आपको डराता है, यही आपको साहस देता है। मैं ज्यों मेरे मन में एक्सपेक्टेशन, मैंने कल्पना आया कि ये सांप है, मैं त्यों ही डर गया। लेकिन ज्यों बिजली आई त्यों मेरी नजर आंखों ने देखा ये बेल्ट है, मैं डर हट गया। वही बातें हैं, जब आपके अंदर निगेटिविटी वाला बात आएगा, जब आपका मन निगेटिव पक्ष, निगेटिव पार्ट की ओर दौड़ेगा, आपके जीवन जो था पॉजिटिव वो निगेटिव हो जाएगा, जीवन जो सुनहला था वो अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए लाइफ में कभी डरने वाला बात कभी ना करें, कभी डरने वाला, साहसी बने, वीर महापुरुष बने, डर बने, तो आप लाइफ को बर्बाद होने से बचा सकते हो। आज इतना ही पॉइंट्स वाला, ये इतनी पॉइंट्स अगर आप डील करेंगे, इतनी पॉइंट्स ये तो मैं जरूर मैं ये कहूँगा कि आपका लाइफ जो बर्बाद होने से बचने का जो चांस रहेगा वो फुल % हो जाएगा, और आप लाइफ में जो आपकी नया डूबने वाली थी वो डूबने से बच जाएगी, वो पार लग जाएगा। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय भीम।